जय भवा पुत्र। अपने पिता को तुम पर गर्व करने के अवसर प्रदान करते रहना। आपके लिए संदेश आया है युवराज, फारस से। संदेश? फारस से? किसका संदेश है? यह संदेश तो बारसीन का है। अलेक्जेंडर ने फारस को 2 युद्ध में पराजित कर दिया और अब जल्दी उसका सामना दरायस से होने वाला है। अलेक्जेंडर ने फारस को पराजित कर दिया 2 बार। ये कोई सरल कार्य नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि अलेक्जेंडर के बारे में हमने जो कुछ भी सुना है सत्य है। बारसीन क्या चाहती है? केवल हमें सूचना देने के लिए वो हमें ये संदेश कभी नहीं भेजेगी। उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। नहीं गुरु, तुम फारस की सहायता नहीं कर सकते। वो इसी लायक है। जो बुरे वक्त में हमारी सहायता करे उसकी सहायता करना हमारा धर्म है। और क्या बारसीन ने युद्ध में हमारी सहायता नहीं की थी? मैंने उसे वचन दिया है मामाश्री कि आवश्यकता पड़ने पर मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। और अब उसको मेरी सहायता की आवश्यकता है। तुम्हें जो उचित लगता है तुम करो पुत्र, परंतु स्मरण रहे तुम सब केवल 4 हो। और जितना अलेक्जेंडर के विषय में हमने सुना है वो सुनकर लगता है कि अलेक्जेंडर एक गंभीर संकट है। सुनने में तो ऐसा प्रतीत होता है कि अलेक्जेंडर अवश्य ही कोई महान योद्धा है। इसलिए मैं भी उससे मिलने को उत्सुक हूं। यदि उसका सामना करना ही हमारा भाग्य है तो यही सही। देखता हूं कि हम दोनों का भाग्य हमें किस ओर ले जाता है। मैं हूं मैसेडोनिया का शाह अलेक्जेंडर। मैंने आपकी सरजमी पर फतह जरूर हासिल की है, मगर मैं आप पर हुकूमत नहीं करूंगा। सही सुना आपने। इस तख्त की असल हकदार मलिका आदा है, जो कि एक लंबे अरसे बाद अपने बाशिंदों से मिलने अपने वतन वापस लौटी हैं। ये जंग
आपने हारी नहीं, अलेक्जेंडर ने जीती है। और उसकी वजह अलेक्जेंडर की बहादुरी और ताकत से कहीं ज्यादा उसकी अक्लमंदी थी। हमें कद्र करनी चाहिए उसकी जज्बे की। चाहा था तो वो हमारे मुल्क पर कब्जा कर सकता था, मगर यहां भी एक बड़ी सोच दिखाई। आपकी मालिका से छीने गया हक उसे लौटाया, फिर से मुझे मालिका का दर्जा दिया, और ये काम सिर्फ एक बेटा कर सकता है। इसलिए मैं आज अलेक्जेंडर को अपने बेटे की सूरत में कबूल करती हूँ। मैं ऐलान करती हूँ कि अलेक्जेंडर आपकी मालिका आदा का बेटा माना जाएगा। अलेक्जेंडर, इतनी मेहनत से आपने फतह हासिल की, फिर ताज को मलिका आदा के हाथों में देने का मकसद क्या है? क्योंकि आगे बढ़ने के लिए हमें ताज नहीं, वफादारी चाहिए वेस्टियन। और वफादारी ना ही खरीदी जाती है और ना ही किसी पे थोपी जा सकती है। वो लोगों से मोहब्बत जताकर जीती जाती है। अगर मैं मलिका को उसके हक से महरूम रखता तो उसके बाशिंदे बगावत पर उतर जाते, मगर अब वो मलिका के बेटे अलेक्जेंडर के लिए अपने सर कटाएंगे। याद रखना है फेस्टियन, ताकत से झुके सर सबसे पहले बगावत के लिए उठते हैं, मगर जो सर दोस्ती में झुकते हैं वो सबसे पहले कटने को तैयार हो जाते हैं। आज मैं आप सबके सामने और मां मलिका आदा के सामने ये वादा करता हूं कि बहुत जल्द मैं डराइस को हराकर भारत की ओर कूच करूंगा। और सिर्फ भारत पर ही नहीं, पूरे एशिया पर हुकूमत होगी आपके अलेक्जेंडर की। मैं सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे एशिया का शहंशाह कहलाऊंगा। लाची, मैंने अपना पूरा जीवन झेलम मां की गोद में व्यतीत किया है, और आज देखो वही झेलम मां मुझे मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा की ओर ले जा रही है। धन्यवाद लाची, मेरा साथ देने के लिए। देखा मैंने किस प्रकार सुमेर पीछे हट गया और तुम आगे आ गई। क्या करती? भय जो था कि मेरे बिना तुम तो हार ही जाओगे। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं होगी तो मैं अपना कार्य नहीं कर पाऊंगा? लाची, तुम भूल रही हो, फारस अकेले जाने का प्रस्ताव रखा था मैंने महाराज के सामने। तो ठीक है पुरु, चाहो तो तुम अब भी फारस अकेले जा सकते हो। भूलना मत, हम तट से अधिक दूर नहीं पहुंचे। और वैसे भी मैं एक दस्यु भी हूँ, फट से कूदकर झट से तट पर पहुंच भी जाऊंगी।
आज तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा लाची। पुरु, इतना धुआं, अवश्य वहां उस जंगल में कोई दुर्घटना हुई है। हाँ लाची, हमें उनकी सहायता करनी ही होगी। भाई, नौका मोड़ो, हमें देखना होगा कि उस वन में चल क्या रहा है।